नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है। पहला संकेत, मंत्र सिद्धि के समय आत्मा में अद्वितीय तेज और प्रकाश का अनुभव होना। जब साधक का मंत्र सिद्ध होने की अवस्था के समीप पहुंचता है तब उसकी आत्मा में एक दिव्य तेज और अद्भुत प्रकाश प्रकट होने लगता है। यह कोई बाहरी प्रकाश नहीं होता, बल्कि यह आत्मा के भीतर से प्रस्फुटित होने वाली ऐसी ज्योति होती है जो साधक को भीतर तक प्रकाशित कर देती है। यह अनुभव अचानक ध्यान में या गहन साधना के क्षणों में होता है, जब नेत्र बंद होते हैं लेकिन भीतर एक प्रकाश की लहर उठती है। यह प्रकाश स्वर्णिम, नीला या सफेद हो सकता है और इसके साथ एक अपूर्व शांति और आनंद की अनुभूति होती है। इस प्रकाश के साथ साथ साधक को ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसकी चेतना व्यापक हो रही हो, जैसे वह सीमित देहबोध से ऊपर उठकर अनंत से जुड़ रहा हो। यह अनुभव इस बात का संकेत है कि मंत्र शक्ति अब साधक की चेतना में जागृत हो रही है और उसका संपर्क ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्थापित हो रहा है। इस अवस्था में भय, चिंता या मोह जैसे नकारात्मक भाव धीरे धीरे विलीन होने लगते हैं। साधक भीतर से निडर, स्थिर और पूर्ण श्रद्धा से भर जाता है। यह संकेत दर्शाता है कि मंत्र अब केवल ध्वनि नहीं रहा, बल्कि वह जीवित शक्ति बन चुका है जो साधक के भीतर दिव्यता का संचार कर रहा है। दूसरा संकेत, मंत्र सिद्धि के मार्ग पर भावनाओं का शुद्धिकरण और करुणा का प्रस्फुरण। जब साधक मंत्र सिद्धि की दिशा में अग्रसर होता है तो उसके भीतर की भावनाएं स्वतः शुद्ध होने लगती हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन होता है जो धीरे धीरे गहराई से महसूस होता है। पहले जो भावनाएं बाधक थीं, जैसे ईर्ष्या, क्रोध, मोह या द्वेष, वे अपने आप कम होने लगती हैं और उनकी जगह करुणा, प्रेम और सहिष्णुता जैसे गुण विकसित होने लगते हैं। साधक को दूसरों के दुखों की अनुभूति पहले से अधिक तीव्र होने लगती है और वह सहज रूप से उनकी सहायता के लिए प्रेरित होता है। मंत्र जाप के नियमित अभ्यास से हृदय की संवेदनशीलता बढ़ती है, जिससे भीतर दया, समर्पण और नम्रता जैसे दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं। यह भावनात्मक परिवर्तन केवल मानसिक स्तर पर नहीं होता, बल्कि साधक की वाणी, व्यवहार और दृष्टिकोण में भी परिलक्षित होता है। वह अब दूसरों को दोष देने के बजाय आत्मनिरीक्षण करता है और अपनी प्रतिक्रिया को सुधारने का प्रयास करता है। जब कोई व्यक्ति अपने भावों को साध लेता है तो वह सच्चे अर्थों में अध्यात्म की राह पर चलने लगता है। यह भावनात्मक शुद्धिकरण मंत्र सिद्धि का एक गहरा और प्रेरक संकेत है जो अंततः साधक को ईश्वर से एकाकार कर देता है। तीसरा संकेत, मंत्र सिद्धि के निकट आने पर आत्म परिचय और आत्मविश्वास में अद्भुत वृद्धि। जब साधक मंत्र सिद्धि के समीप पहुंचने लगता है तो उसके भीतर एक गहरी पहचान जागृत होती है। वह अब केवल शरीर या नाम से जुड़ा प्राणी नहीं रह जाता, बल्कि उसे अपने असली स्वरूप का बोध होने लगता है। यह आत्मपरिचय केवल ज्ञान नहीं होता, बल्कि एक जीवंत अनुभव होता है जो साधक के समूचे अस्तित्व को बदल देता है। वह जानने लगता है कि उसकी शक्ति, उसकी चेतना और उसका मार्ग ईश्वर से जुड़ा है। इस आत्मपरिचय के साथ ही आत्मविश्वास भी स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। अब निर्णय लेने में संशय नहीं रहता, न ही आत्मसंदेह परेशान करता है। साधक को अपने लक्ष्य और मार्ग को लेकर स्पष्टता मिलने लगती है। उसे किसी बाहरी मान्यता या प्रशंसा की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भीतर से एक सशक्त प्रेरणा उसे लगातार मार्गदर्शन देती है। यह आत्मविश्वास अहंकार नहीं बनता, बल्कि विनम्रता से परिपूर्ण होता है। साधक जानता है कि वह साधन मात्र है और सच्चा कर्ता परमात्मा है। यह अवस्था मंत्र सिद्धि का एक महत्वपूर्ण संकेत है, जब साधक भीतर से स्थिर, शांत और दिव्यता से जुड़ा हुआ अनुभव करता है। चौथा संकेत, मंत्र सिद्धि के दौरान सेवा की भावना का स्वाभाविक जागरण। जब कोई साधक मंत्र सिद्धि के समीप पहुंचता है तो उसके भीतर निस्वार्थ सेवा की भावना स्वतः जागृत होने लगती है।
यह भावना किसी दबाव या बाहरी प्रेरणा से नहीं आती, बल्कि यह साधना की ऊर्जा का सहज प्रवाह होती है। साधक को अपने जीवन का उद्देश्य केवल आत्मकल्याण तक सीमित नहीं लगता, बल्कि वह दूसरों के दुखों को कम करने का माध्यम बनना चाहता है। यह एक गहरे करुणामय भाव से उत्पन्न होता है, जहां दूसरों की सेवा करना एक आनंददायक अनुभव बन जाता है। ऐसे साधक बिना किसी अपेक्षा के सहायता करना चाहते हैं, चाहे वह किसी भूखे को भोजन देना हो, किसी दुखी को सांत्वना देना हो या किसी भ्रमित व्यक्ति को आध्यात्मिक दिशा देना हो। उनकी सेवा में दिखावा नहीं होता, केवल समर्पण होता है। यह सेवा भाव भीतर की सिद्ध चेतना से उपजा होता है, जिससे दूसरों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन आने लगता है। मंत्र सिद्धि का यह संकेत प्रेरणादायक है, क्योंकि यह दिखाता है कि सच्चा साधक अपने सुख तक सीमित नहीं रहता, वह ईश्वर की तरह उदार और करुणामय बन जाता है। ऐसी सेवा साधना की पूर्णता का प्रमाण बनती है। 5वां संकेत, मंत्र सिद्धि के समय शब्दों में सिद्ध ऊर्जा का संचार होना। जब साधक मंत्र सिद्धि के उच्च स्तर तक पहुंचता है, तब उसके उच्चारित शब्दों में एक विशेष कंपन और शक्ति का संचार होने लगता है। यह केवल वाणी की कला नहीं होती, बल्कि उसकी चेतना में जागृत मंत्र शक्ति का प्रभाव होता है, जो उसकी भाषा और भावों को दिव्यता से भर देता है। ऐसे साधक के बोले हुए शब्द केवल संवाद नहीं होते, वे एक गहरी ऊर्जा को वहन करते हैं, जो श्रोता के अंतःकरण को स्पर्श कर सकती है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब साधक की वाणी पूर्णतः शुद्ध, सत्यनिष्ठ और अहंकार रहित होती है। जब वह किसी को आशीर्वाद देता है, सलाह देता है या प्रेरणा देता है, तो उसके शब्दों के पीछे सिद्ध मंत्रों की शक्ति सक्रिय रहती है। परिणामस्वरूप उसके वचन सुनने वाले के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यह सिद्ध वाणी किसी पर चमत्कार दिखाने का माध्यम नहीं होती, बल्कि यह सच्चे साधक की निश्चलता और आंतरिक दिव्यता की अभिव्यक्ति होती है। ऐसे साधक की चुप्पी भी प्रभावशाली होती है और उसकी मौन उपस्थिति भी शांति प्रदान करती है। यह संकेत दर्शाता है कि जब वाणी तप, साधना और मंत्र शक्ति से शुद्ध होती है, तब वह स्वयं एक जप बन जाती है। 6वां संकेत, दिव्य आदेशों और सूक्ष्म मार्गदर्शन की प्राप्ति। जब साधक मंत्र सिद्धि की उन्नत अवस्था में पहुंचने लगता है, तब उसे अपने भीतर या सूक्ष्म जगत से दिव्य आदेशों और मार्गदर्शन की प्राप्ति होने लगती है। यह मार्गदर्शन स्पष्ट शब्दों में नहीं होता, बल्कि अंतरात्मा में उत्पन्न एक तीव्र प्रेरणा या निर्देश के रूप में प्रकट होता है, जिसे साधक स्पष्ट रूप से समझ पाता है। यह अनुभव सामान्य सोच विचार से परे होता है और अत्यंत प्रभावशाली होता है। कई बार साधक को ध्यान या स्वप्नावस्था में कोई विशेष संदेश मिलता है, जैसे किसी कार्य को करने का निर्देश, किसी स्थान पर जाने की प्रेरणा या किसी व्यक्ति की सहायता करने का संकेत। कभी कभी यह मार्गदर्शन किसी विशेष मंत्र, साधना विधि या निर्णय से संबंधित हो सकता है, जो साधक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। यह दिव्य निर्देश आत्मा की गहराई से आता है और साधक को संदेह नहीं रहता कि यह संदेश किसी उच्च चेतना से आया है। यह अनुभव न तो कल्पना होता है, न ही भ्रम, बल्कि यह गुरु, ईश्वर या उच्चतर सत्ता की कृपा का प्रतीक होता है। ऐसे अनुभव साधक को उसके पथ पर अडिग बनाते हैं और यह प्रमाण होते हैं कि उसका मंत्र अब केवल ध्वनि नहीं, बल्कि साक्षात चेतना का माध्यम बन चुका है। 7वां संकेत, आत्मसंवाद और आत्मबल की तीव्रता में वृद्धि। जब साधक मंत्र सिद्धि की दिशा में आगे बढ़ता है, तो उसके भीतर आत्मसंवाद की स्पष्टता और आत्मबल की तीव्रता स्वतः बढ़ने लगती है। उसे अपने भीतर से मार्गदर्शन मिलने लगता है, एक ऐसी आंतरिक आवाज जो उसे सही निर्णय लेने, परिस्थितियों को समझने और मानसिक स्थिरता बनाए रखने में सहायता करती है। यह आत्मसंवाद ईश्वर से जुड़ी चेतना का ही प्रतिबिंब होता है, जो साधक के भीतर सक्रिय हो उठती है। साधक के भीतर नकारात्मक भावों की जगह आत्मविश्वास, धैर्य और निर्भयता उत्पन्न होने लगती है। भय, चिंता और भ्रम कम होने लगते हैं और उनका स्थान लेता है एक सशक्त आंतरिक संबल।
निर्णय लेने में अब वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि अपने अंतर्मन की स्पष्ट आवाज को सुनकर चलता है। कठिन परिस्थितियों में भी उसका मन विचलित नहीं होता, क्योंकि भीतर एक स्थायी विश्वास जन्म ले चुका होता है। यह आत्मबल साधक को बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठाकर जीवन के प्रति एक दृढ़ दृष्टिकोण देता है। वह अब किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है, शांतचित्त, निश्चल और आत्मविश्वासी होकर। यही आंतरिक परिवर्तन उसे मंत्र की सिद्ध अवस्था की ओर अग्रसर करता है। 8वां संकेत, समय और परिस्थिति के प्रति सहज समर्पण की भावना। जब साधक मंत्र सिद्धि की ओर अग्रसर होता है, तो उसके भीतर समय और परिस्थितियों के प्रति एक सहज समर्पण की भावना विकसित होने लगती है। यह समर्पण कमजोरी नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक समझ का परिणाम होता है। साधक जानने लगता है कि प्रत्येक घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, किसी उच्चतर योजना का हिस्सा है। वह अब परिस्थितियों से लड़ता नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करके उनके भीतर छिपे अर्थ को समझने की कोशिश करता है। इस समर्पण से जीवन में एक अनोखा संतुलन और शांति उत्पन्न होती है। साधक को प्रतीत होता है कि वह समय के प्रवाह के साथ चल रहा है, न कि उसके विरुद्ध। हर रुकावट अब चुनौती नहीं, बल्कि सीख बन जाती है। हर विलंब अब कोई बाधा नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत लगता है कि ईश्वर उसे सही समय पर सही स्थान पर पहुंचा रहे हैं। यह समर्पण साधक को अत्यधिक मानसिक बल देता है। वह जल्दबाजी नहीं करता, दुखों से टूटता नहीं और सफलता पर इतराता नहीं। उसके जीवन में सहजता, स्वीकार्यता और गहराई आ जाती है। यही समर्पण मंत्र सिद्धि की महान अवस्था की पूर्व पीठिका बन जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।